हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पॉलिटी यानी राज व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत शासन अधिनियम 1947 तक आ पहुंचे हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक नज़र देख लिया जाए कि भारत के संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। भारत की संविधान की जो पृष्ठभूमि है, आज हम लोग जो जिस संविधान को देखते हैं उस संविधान को बनाने में बहुत से अरसा लगा है, तुरंत नहीं बना है। तो कहने का मतलब है कि इसमें शुरुआत जो होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि उसके द्वारा शासन पर जो है एक तरीका समझिए, ये कंपनी के शासन को जो है ब्रिटेन की सरकार जो है शिकंजा कसा था उस पर, यानी नियंत्रित किया था। फिर एक के बाद एक अधिनियम आते गया, 1784 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। उसके बाद फिर हम लोग 1793 हो गया। उसके बाद 1793 के बाद 1813 ईस्वी का, अब 20-20 वर्षों के लिए बोला बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए 1793, उसके बाद 1813 की क्या खासियत थी, इसके द्वारा जो है प्रत्येक साल शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा भारतीयों के लिए। उसके बाद पहली बार जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में यानी ईसाई पादरियों का आगमन हुआ। उसके बाद फिर आता है 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके द्वारा कि ये सती प्रथा उसके बाद का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय इनको साथ दिए थे। उसके बाद दास प्रथा का अंत करने का प्रयास किया गया, जो पूर्ण रूपेण 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इसका अंत हो गया। ये था 1833 अधिनियम। उसके बाद 1833 की एक और विशेषताएं ये थी कि इसमें जो है एक विधि सदस्य का चयन किया गया, लॉर्ड मेकाले, जो प्रथम विधि सदस्य के रूप में मंत्री परिषद में शामिल हुआ। बात आगे बढ़ी, फिर 1853 का चार्टर आता है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा जो जैसे कि अभी जो कंपटीशन के द्वारा जो परीक्षा होती है सब प्रत्येक एग्जाम का, ये सब की शुरुआत आपको 1853 ईस्वी से जो है कंपनी में अब कोई भी व्यक्ति अगर चुन कर आएगा तो वो परीक्षा के द्वारा आएगा, इस प्रकार की व्यवस्था किया गया। फिर बात आगे बढ़ी 1858 ईस्वी का अधिनियम, जिसमें महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी शासन जो भी था कंपनी का वो सब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। उसके बाद एक मंत्री परिषद का सृजन किया गया, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति हुई थी, जिससे ब्रिटेन की जो है एक तरीका से कहने का मतलब है अंग्रेज और भारतीयों के बीच थोड़ा बातें गड़बड़ा गई थी, जिसके सुधारने के लिए वहां क्या किया जाता है, ब्रिटेन की संसद में भारत का एक सचिव बना दिया जाता है, जो ब्रिटेन की सरकार के प्रति, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। 1818 का अधिनियम में जो है उसके बाद 1861 ईस्वी का अधिनियम होता है, लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग किया है, जो अभी मंत्रालय देखते हैं वो सब लॉर्ड कैनिंग का दिया हुआ है। तो बात इस प्रकार से आगे बढ़ती गई। 1861 ईस्वी के बाद फिर जो है एक्ट आया 1892 ईस्वी का। 1892 ईस्वी का खासियत क्या था कि इसके द्वारा कि अब भारतीय लोग भी थोड़ा बजट पर जो है बातें कर सकता था, बजट पर बहस कर सकता था। 1892 ईस्वी के बाद फिर आता है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार की क्या खासियत थी कि इसके द्वारा के कहने का मतलब है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, जो फूट डालो और शासन करो की नीति अगर कह सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट देखने को मिला, यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले सांप्रदायिक, भारत में सांप्रदायिकता के जनक को अगर कह सकते हैं तो वो मिंटो है, मिंटो गवर्नर। यही जो है हिंदू मुसलमान को पहली बार लड़ाया और फिर जो है वो अपना शासन को आगे बढ़ाया। फिर 1909 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, इसके द्वारा पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार
उसके बाद भारतीयों के लिए जो है कहने का मतलब ये प्रतियोगी परीक्षा जो है यूपीएससी, ये सब की स्थापना आपको 1919 में देखने को मिलता है। उसके बाद द्विसदन जो अभी हम लोग कहते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो है आपको 1919 में देखने को मिलता है, ये सब 1919 में। फिर बात आगे बढ़ी, फिर हम लोग जो है देखे कि भारत शासन 1935, ये सब आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, आप देख सकते हैं पीछे पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं। ये आपका एक क्विक रिवीजन है जो हम लोग आ रहे हैं 1947 तक। फिर बात आगे बढ़ी, आया भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 की क्या खासियत थी? इसके द्वारा भारत में जो है एक अखिल भारतीय यानी संघ बनाया गया, यानी अखिल भारतीय राज्य, यानी एक पहली बार जो है अंग्रेज को लगा कि भारत भी जो है एक देश है और यानी इसके पास भी राज्य है, ये सब की मान्यता मिलना शुरू हुआ, समझे। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता इसके द्वारा दिया गया, यानी प्रांत जो केंद्र के अधीन होता था उसको थोड़ा बोला कि आप भी जो है आप बना सकते हैं अपना। उसके बाद प्रांत में जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, द्वैध शासन, द्विसदन, द्वैध शासन, ये सब आपको पिछले वीडियो में समझा दिया गया है। अब आज जो हम लोग आए हैं, ये आए हैं भारत शासन अधिनियम 1900, स्वतंत्रता अधिनियम के ये 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाने के पीछे बहुत सी घटनाएं है जिसके द्वारा जो है यहां तक बात आई थी। जैसे इससे पहले जैसे कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, उसके बाद पहले आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, ये सब जो है ये अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हुए थे हम लोग, तो अंग्रेज इस बात को लेकर हम लोग को शामिल किया गया था कि आपको जो है स्वतंत्रता दिया जाएगा और आप उसमें शामिल होइए। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज हम लोग को धोखा दे दिया भारतीयों को। गांधी जी और भी बड़े नेता, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत से नेता ऐसे थे जो भारतीयों को जो है प्रेरित किया कि आप अंग्रेज को साथ दें। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट भी कहा जाता है, इसी कारण। बात फिर आया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, शुरुआत होता है 1939 में। फिर अंग्रेज वही चाल चलना चाहता है कि भारतीयों को साथ मतलब चाहिए, लेकिन भारतीय का इस समय जो है कुछ जागरूक हो चुके थे बिल्कुल। अब जो है फंसने वाले नहीं थे, तब इन्होंने मना कर दिया। तब लाया वो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 में उनका कहना था कि अब आपको जो है हम एक अलग संविधान बनाने के लिए जो है हम मान गए हैं, इसलिए आप हमको साथ दें। अब उसमें फिर बात आगे बढ़ी, तो कहने का मतलब है कि फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में, महात्मा गांधी जिसका नेतृत्व किए। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी जो भी क्रांतिकारी थे उसको सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया और सबको अलग अलग जगहों पर रखा। इस प्रकार से बात आगे बढ़ी और जब अंग्रेज को लगा कि अब जो है भारत की स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, यानी अब यानी मानने वाला नहीं है भारतीय, अब हम आजाद करा के लेगा, तो जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, ये घोषणा करते हैं 20 फरवरी को, ये घोषणा करते हैं कि भारत को 30 जून 1948 ईस्वी को आजादी दे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय को अब मानने वाला नहीं था, भारतीय तुरंत आजादी चाहते थे और फिर जो है विद्रोह हुआ देश के अंदर। और उधर मुस्लिम लीग भी जो है अपना पाकिस्तान के मांग को लेकर जोर शोर पर था, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों में जो है सांप्रदायिक विवाद हो जाता है। जो ही ये घोषणा होता है दोनों में सांप्रदायिक विवाद होता है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान को लेकर मांग कर रहा था और भारतीयों को आजादी चाहिए था, दोनों को आजादी चाहिए था। और इस प्रकार बात तब जो है भारत शासन अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाएगा। 1947 देखिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इंग्लैंड की संसद में 4 जुलाई को इसको 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया जाता है। और देखिए
18 जुलाई 1947 की इसकी स्वीकृति मिल जाती है। इंग्लैंड कहा जाता है कि विद्वानों का कहना है, जो उस समय थे, उनका कहना है कि इंग्लैंड की कोई भी ऐसा एक्ट अब तक नहीं आया था जो इतना जल्दी स्वीकृत हुआ, 4 जुलाई और 18 जुलाई के बीच में 1947 में। फिर इसके द्वारा क्या किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य बातें क्या थी, इसको हम लोग को याद रखना है बस। तो ये 2 अधिराज लॉर्ड माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 को डिक्की बर्ड प्रणाम माउंटबेटन योजना लाते हैं और कह देते हैं कि भारत को जो है 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाएगा, और बांट दिया गया। 2 अधिराज की स्थापना हुई 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पाकिस्तान का गठन, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्थापना दिवस, पाकिस्तान का जो है आजादी दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1945 को भारत की स्वतंत्रता मिली। इसके द्वारा अब दोनों को इस योजना के तहत कहा गया कि दोनों अपना अपना गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकते हैं, या पहले तो बोला गया दोनों का एक ही गवर्नर होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो उस समय के जो भी नेता होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जो भी थे, उनका कहना था कि नहीं, अपना अपना जो है गवर्नर जनरल रहेगा। तो भारत का गवर्नर जनरल हम लोग जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, और जो पाकिस्तान का जो गवर्नर था वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। और प्रधानमंत्री वो लियाकत अली बने थे, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से याद रखिएगा। फिर इसके द्वारा जो है संविधान सभा, यानी बोला गया कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं होता है, तो संविधान सभा का गठन हो गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो बोल दिया गया कि तब तक संविधान सभा जो है वही जो है आपको यानी संसद का कार्य करेगी। यहां तक कि हम जो पढ़ते हैं कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया। तो बताइए, कमेंट में आपको जवाब देना है कि इसका जो है संशोधन कौन किया था, भारत का जो वर्तमान संसद है वो, या संविधान सभा? आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक। आइए, उसके बाद संविधान सभा, भारत के मंत्री, और उसके बाद क्या किया गया, 1958 ईस्वी में जो गठन किया गया था भारत में मंत्री का पद, उसको अब समाप्त कर दिया गया 1947 के द्वारा। भारत में मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देशी राज्यों को, उस समय जो भी देशी राज था उसको क्या किया गया कि उसको स्वतंत्रता दे दी गई कि आप जो है या तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जाइए, या भारत के साथ रह जाइए, या स्वतंत्र अपना स्थिति बनाए रखे। तो ये एक प्रकार से समझिए अंग्रेज का जो है, अंग्रेज का कहिए या उस समय की जो व्यवस्था थी उसके द्वारा ये एक तरीका से कलंक के रूप में आगे सामने आता है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे कभी कि 3 गो जो राज जो था, देशी रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो है ये कहीं भी नहीं जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। और इसके लिए जो है फिर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए उस पर कभी और डिस्कस करें। अब फिलहाल यहाँ आइए, देशी राज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। आइए, क्या है ये कैबिनेट मिशन 1946? कैबिनेट मिशन 1946, इसके द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया गया था। यानी जब अंग्रेज से ज्यादा मांग होने लगी कि भारत के लिए जो है एक संविधान चाहिए, तो अंत में वो कैबिनेट मिशन 1946 लाता है। कैबिनेट मिशन जिसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टोफर क्रिस्ट, एबी अलेक्जेंडर, और 2 सितंबर को जो है ये अंतरिम सरकार का जो है गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक अंतरिम सरकार बनाया गया 1946 ईस्वी में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये एक डाटा है, इसको याद करना पड़ता है। देखिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। जो भी अभी प्रधानमंत्री के पास जो भी विभाग रहता है वो सब उनको दिया गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे।
उस समय गृह मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये शिक्षा मंत्री इनको दिया गया मंत्रालय, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। और इसमें जो है मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे इसमें। तो देखिए मुस्लिम लीग का सदस्य कौन कौन था। मुस्लिम लीग का सदस्य इसमें कहा जाता है कि आई चुंद्रीगर, उसके बाद अब्दुल रब नस्तर और गजानतर अली खान। ये तीनों आपको याद रखना है। ये तीन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार को जो गठन हुआ था। फिर इसका जो है 2 बार और गठन होगा आपको स्वतंत्रता के बाद। एक जो है आपको देखने को मिलेगा तुरंत एक सरकार, अंतरिम सरकार कहिए, और उसके बाद फिर आम चुनाव जो होगा उसमें। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, सुझाव दीजिएगा। ठीक, जय हिंद।